हस्बैंड भी एक सामान्य जीवन को जी रहे थे। मुंबई में, महाराष्ट्र में काली पीली टैक्सी चला करके अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, ये अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या रही होगी लाइफ उनकी। लेकिन उस जीवन में उन्होंने एक डेडिकेशन, एक जुनून, एक सपना बनाया। और जब सपना बनाया तो आज के समय में आरसीएम के रूबी जैसे लेवल पे, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता है ये, आरसीएम के रूबी जैसे लेवल पे हैं। WWQ चलाती हैं, डिपो चलाती है, दोनों कपल में मिलके काम करते हैं। महाराष्ट्र के एक ऐसे एरिया से जहाँ की बहुत कुछ साधन जीवन जीने को नहीं है, वैसे जगह से बिलोंग करती है। मैम से जब मैं पहली बार मिली थी तो बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार है वाली सोच उनको देख करके मेरे मन में ये फीलिंग आई थी। और आज जो भी है, देखो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आज जो महिलाएं आ रही हैं उनके बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बाधाएं रोकती नहीं, चुनौतियां टोकती नहीं, मन में हो हौसला तो कामयाबी कभी रुकती नहीं। ऐसी प्रतिभा की धनी जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ आप सबके बीच में, जबरदस्त स्माइल, फिजिकल डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मीना पारस जी, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। कल्याणी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज अपने बोलने का मौका दिया। और मैं 1 PM जय RCM और सबसे पहले हमारे गुरुदेव टीसी सर, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और बीसी सर, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मीना अजय पारत, मैं पुसद महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और बीसी सर को इतना क्या बोलूं, मैं उनका इतना धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कुछ भी बातें करने नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला, वो है 1 PM। और उसमें मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का और डीसी सर का और टीसी सर का। और मैं जब RCM में ज्वाइन थी, लेकिन मैं कुछ बातें भी नहीं करती थी और सर के साथ ज्यादा नहीं जाती थी, लेकिन कभी कभी मैं जाती थी सर के साथ, तो मैं कुछ भी बातें नहीं करती थी, सर के आगे आगे चलती रहती थी। लेकिन जब हमारी गुरु माता शीतल मैम, उन्होंने मुझे 1 PM में आने के लिए बोला, तो मैं बोली कि मैम मैं तो कुछ नहीं बातें करती, लेकिन मैडम ने बोला कि नहीं, आप खाली इसमें आने का है और सब कुछ सुनने का है। जब आपकी स्टोरी आएगी तो आपको भी बातें करने आएगी। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं जब RCM 1 PM में आने लगी, रोज रोज ज्वाइन होने लगी, सबकी बातें सुनती थी। और मैडम ने एक दिन मुझे ऐसा बोला कि मैम आपकी स्टोरी आने वाली है, आपको बातें करने वाले हैं। तो मैं बोली नहीं मैम, मैं तो कुछ नहीं बातें करती। लेकिन मैडम ने बोला तुम 5 मिनट बातें कर लो, आपकी स्टोरी बताओ, तुम क्या करते हैं क्या नहीं। तो मैं तो घर से बाहर कभी भी नहीं निकली थी, लेकिन 1 PM में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बातें भी करने लगी। जब मैं स्टोरी आई थी तो मैंने मेरी स्टोरी पहले से बताई, और तैसे भी जब रोजाना आने लगी तो मैं अभी किसी लेडीज को भी बातें करती थी, कर रही हूँ और सबको बताती थी। और जब हमारे लिए आज मैं पिकअप सेंटर चलाती हूँ और बाहर भी जाती हूँ, टाइम मिला तो बाहर जाती और लेडीज को बातें करती, सब कुछ संभाल कर मैं सब करती हूँ। और लिए बोलने के लिए रोजाना आने लगी, तो मुझे बहुत 1 PM में आकर मुझे बहुत मेरे जीवन में बदलाव आया और मैं बातें भी कर रही हूँ और बाहर जाके लेडीज को मैं
सब बताती हूँ और न्यूट्री चार्ट के बारे में भी मैं बता रही हूँ और किशोर के बारे में भी मैं बता रही हूँ। तो मुझे ये 1 PM ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बहुत बहुत डीसी सर का धन्यवाद करती हूँ कि ये लेडीज के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, मुझे आज बोलने का मौका दिया तो मैं कल्याणी मैम का धन्यवाद करती हूँ